जिले में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखना, पीड़ितों को न्याय मिले, महिलाओं के मामले में गंभीरता से कार्रवाई करने के साथ ही अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का दिया संदेश। और लंबे समय से चल रहे हैं सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण को लिए भी आदेश दिए गए हैं। सिंगरौली जिले में अपराध नियंत्रण एक चुनौतियां रही हैं, ऐसे में आपकी प्राथमिकता क्या है? देखिए, जो मूल पुलिस का कार्य है वो अपराध रोकथाम और अपराधों की पतारसी, ये प्रमुख कार्य है। इसके साथ कानून व्यवस्था को स्थापित करना, आम जन की शिकायतों का निराकरण करना और हर वो जो फरियादी हमारे थाने में आता है उसकी बात गंभीरता से, शालीनता से सुनी जाए और उस पर त्वरित वैधानिक कार्रवाई की जाए, ये सुनिश्चित करना ही हमारी प्राथमिकता रहेगी। सर, यहाँ पर बॉर्डर, खासतौर से उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, जहाँ पे ड्रग्स पैडलर और तमाम तरह के जो आपराधिक मूवमेंट हैं वो भी काफ़ी रहा है। तो ऐसे में जो बॉर्डर चुनौतियाँ हैं उसके लिए सर किस तरह की तैयारियाँ हैं? देखिए, जो क्षेत्र के जो निकटवर्ती ज़िले हैं, सीमावर्ती ज़िले हैं, जो अंतर्राज्यीय ज़िले हैं, उनके पुलिस अधीक्षकों से अभी दूरभाष पे चर्चा हुई है। उनके साथ संयुक्त रूप से हम कार्रवाई करेंगे, सुनिश्चित करेंगे किसी भी तरह से अगर कोई मादक पदार्थ के तस्करी में, व्यापार में इस तरह की अवैध कार्रवाई में लिप्त है, उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए। सर, ये महिला अपराधों को लेकर खासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी कुछ दिखाई देता है, ऐसे में महिला अपराधों को लेकर किस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी? 25 तारीख से मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार महिला अपराध संबंधी जो मामले हैं उनमें एक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें विशेषकर जो 363 के मामले पुराने लंबित हैं, काफ़ी समय से जो बच्चियां नहीं मिली हैं, अपहरण के मामले हैं, इसके अलावा पॉस्को एक्ट के जो मामले हैं, इनको बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। इसमें हम प्रयास करेंगे कि शीघ्र वैधानिक कार्रवाई हो और इसके साथ साथ जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इसकी मुहिम अभी 25 तारीख से चालू होगी। साथ साथ जो जनरल आदतन अपराधी हैं उनके विरुद्ध भी धारा 110 के अंतर्गत, इसके अतिरिक्त जिला बदर और अपराध अधिक होने पर NSA इत्यादि की भी कार्रवाई की जाएगी। सर, आपके यहाँ पे बॉर्डर चेक पोस्ट बनाए गए हैं, लेकिन पिछले काफ़ी समय से बहुत जर्जर हो गए हैं और यहाँ पर जो पूर्व में कुछ अपराध हुए हैं उसमें 3 जिलों को पार करके अपराधी आए हैं और उन्होंने वारदात को अंजाम दिया, मर्डर को अंजाम दिया। तो ऐसे में फिलहाल वो जो है बहुत ख़राब स्थिति में है। जो बॉर्डर चेक पोस्ट है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए जैंत के हैं, तो ये तमाम बॉर्डर चेक पोस्ट को क्या एक बार फिर से ठीक किया जाएगा, क्योंकि वो थर्ड आई के रूप में काम करते हैं? निश्चित तौर पे अभी मैं पूरे क्षेत्र को भ्रमण करूंगा, अधिकारियों से चर्चा करूंगा और जहां जहां हमें बॉर्डर के चेक पोस्ट के अतिरिक्त शहर में भी जहां हमें रात को चेकिंग करनी है, शाम को फोर्स द्वारा संवेदनशील स्थानों में फील्ड में पेट्रोलिंग करनी है, त्योहारों की जो व्यवस्थाएं होती हैं, इसके अलावा जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, सबको बहुत बारीकी से देख के और सुदृढ़ व्यवस्था बनाई जाए। सर, एक सवाल और ये है कि यहाँ पर सर नशे का जो एक रैकेट है, खासतौर से जो ड्रग्स पैडलर हैं उनका काफ़ी एक्टिव है वो, और ख़ास तौर से यहाँ पर जो है वो चीज़ें बहुत कंट्रोल में नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि वो कई बार हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से आपके यहाँ पर काफ़ी बड़ी खेप भी पकड़ी गई है, लेकिन उसके बाद भी उनका मूवमेंट लगातार कहीं ना कहीं दिखाई देता है। इसके लिए निश्चित तौर पे एक सुदृढ़ आसूचना तंत्र बनाया जाएगा। मुखबिर लोगों की जो जानकारियाँ होती है उस पर अगर त्वरित वैधानिक कार्रवाई हो तो निश्चित तौर पे पुलिस को सूचनाएं मिलना प्रारंभ हो जाता है और बहुत अच्छे से इस चीज़ पे नियंत्रण पाया जा सकता है। तो हम एक जो है सुदृढ़ मुखबिर तंत्र बनाएंगे। आसूचना संकलन का एक ग्रुप जो है, एक आसूचना संकलन बिल्कुल मजबूत करेंगे और इस तरह के जो पूर्व के अपराधी हैं उनके विरुद्ध भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करेंगे, और चाहे वो अवैध गांजा हो या अन्य तरह का सिंथेटिक ड्रग है, उसके संबंध में क्या यहाँ पे किस तरह से लोग कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, यहाँ पर कोल इंडस्ट्री है और इसके साथ साथ पावर प्लांट है और उनके आसपास कई कबाड़ की दुकानें खुली हुई हैं। वो सामने में तो लगता है कि कबाड़ की दुकानें हैं, लेकिन उनका पूरा का पूरा मूवमेंट माइंस में रहता है और इससे माइंस में वो काफ़ी बड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं और अब तो बहुत करीब करीब में खुल गया है। तो सर, इन पर भी एक नज़र होगी क्या?
निश्चित तौर पे किसी भी तरह की अवैध गतिविधि होती है वो पुलिस को उस पर नियंत्रण इसलिए करना आवश्यक होता है ताकि ओवरऑल क्रिमिनल जो होते हैं उनका जो आर्थिक एक दायरा बनता है उस पर नियंत्रण होना आवश्यक है। हर वो वैधानिक कार्रवाई है उसके लिए कार्य योजना बनाएंगे, अधिकारियों से चर्चा करेंगे, अन्य विभागों के अधिकारियों से समन्वय और सहयोग लेके कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर सर चाइल्ड ट्रैफिकिंग का भी मामला रहा है और इसके साथ साथ जो सीसीटीवी कैमरे कई जगह पर आपके यहाँ लगे हुए हैं और कई बार जो क्राइम होता है वो ब्लाइंड होता है, चाहे वो मर्डर हो या फिर किसी भी तरह का लूटपाट या डकैती, तो कई बार ये कैमरे काफ़ी मदद करते हैं। लेकिन आपके यहाँ पर बहुत सारी जगह पर कैमरे वक्त पर काम नहीं करते हैं, तो जो लगे हुए कैमरे हैं क्या उनको भी ठीक कराया जाएगा? निश्चित तौर पर जो थर्ड आई जो कहा जाता है, हमारा जो सीसीटीवी का सिस्टम होता है वो फोर्स मल्टीप्लायर होता है, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है गंभीर अपराधों की पतारशी में। और इसके अलावा जो लोगों की जानकारी जो अवैध गतिविधि होती हैं उनके संबंध में और इसके अलावा पुलिस की जो पेट्रोलिंग इत्यादि उसको मॉनिटर करने में, तो उस तंत्र को और मजबूत करेंगे। और जो आम जन के भी जो कैमरे हैं उनको भी हम मार्क करके किस किस स्थान पे जो आम जन के कैमरे हैं उनको किस तरह हम उनका फीड ले सकते हैं, उनके साथ भी एक ग्रुप बना करके और समस्त जो पेट्रोल पंप और शराब की दुकान और अन्य स्थानों पे जो सार्वजनिक स्थानों पे कैमरे लगे उनको भी मार्किंग करके उसके लिए आम जन को प्रोत्साहित करके कि अधिक से अधिक सीसीटीवी लगाएं ताकि वारदातों की, चोरियों की पतारशी में, इसके अलावा जो अवैध गतिविधियों की मॉनिटरिंग उनको पकड़ने में उनका सहयोग लिया जाए। सर जो यहाँ नेचर ऑफ क्राइम रहा है वो कोल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, यानी कोल माफिया, डीजल माफिया और जो ड्रग्स पैडलर इनकी हम बात कर रहे थे, ये तीनों ही यहाँ पर काफ़ी हावी रहे हैं। तो आने वाले समय में जो आपकी स्ट्रेटजी होगी वो इस तरह की तो रहेगी ही कि कम से कम वो लोग जो अपना पैर पसारेंगे